प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ गॉड में स्वागत है। तो ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है, इसलिए हम इस वीडियो को प्रार्थना से शुरू करते हैं। Oh God, I thank you for this wonderful time you have given us, God Jesus. Bless the YouTube channel, bless everyone those who are watching this, God Jesus. Bless me to speak about you and bless everyone those who are listening this. In the sweet name of Jesus, Amen. तो आज हम बाइबल से एक छोटा सा भाग लेने वाले हैं। यह भाग आपको लूका में 18 उसका 35 से आप अगर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे परमेश्वर एक दरिद्र, एक अंधे मनुष्य को उसकी दृष्टि दान देते हैं। यह भाग वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको वो उसके बारे में अपने विचार में आपको बताना चाहती हूँ। तो वहाँ पे यहोवा कहाँ पे थे? परमेश्वर थे यरीहो, ऐसे एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे परमेश्वर थे। परमेश्वर के साथ बहुत लोग थे जो परमेश्वर के साथ रास्ते पे अपने सुसमाचार देने के लिए, परमेश्वर का जब वो काम चालू था उस समय का था ये। तो वहाँ पे परमेश्वर के साथ बहुत सारे लोग थे और वो और वहाँ पर ही परमेश्वर यरीहो में जब थे, वहाँ पर एक भिखारी मनुष्य जो था, जो अंधा था, वो रास्ते के एक बाजू में बैठा हुआ था। और तब उसने बहुत सारी आवाज़ें सुनी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज़ है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो लोगों ने कहा कि यीशु नसरी आए हैं, यीशु नसरत आए हैं, जो जिसके बारे में सब अभी जान चुके थे। तो वो जो भिखारी मनुष्य था, जो अंधा मनुष्य था, उसने ज़ोर से पुकारना शुरू किया परमेश्वर को कि हे दाऊद के पुत्र, मुझ पे दया करो कर वो जो मनुष्य है, दरिद्र मनुष्य था, उसने आवाज़ लगाई परमेश्वर को। पर जो आगे चल रहे थे वो लोगों ने उसे डांट लगाई और बोले कि इतने ज़ोर से मत बुलाओ परमेश्वर को, अभी यीशु मसीह का काम चालू था। तो उस समय उन्होंने डांटा कि इतना मत उनको बुलाओ मत, वो अपने काम में व्यस्त है। तो ये सब चीज़ें थे उस टाइम पर उस समय भी भिखारी ने बिना रुके, बिना डिगमिगाए, बिना डरे, वो जो मनुष्य था वो चंगाई के लिए वो बहुत रुका हुआ था। तो उसने और एक बार जोर से पुकारा कि हे दाऊद के पुत्र, मुझे थोड़ी दया दिखा, मुझे चंगाई कर। और परमेश्वर रुक गए। परमेश्वर जो आगे आगे चल रहे थे वो रुक गए। और रुकने के बाद उन्होंने परमेश्वर ने, हमारे जो यीशु मसीह हैं, उन्होंने लोगों से कहा कि उसे ले आओ जो मुझे पुकार रहे हैं। तो जब वो उस अंधे मनुष्य को परमेश्वर के पास लेके आए थे वो लोग, तो परमेश्वर ने उस मनुष्य से पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या हुआ। तो उस मनुष्य ने कहा कि परमेश्वर, मुझे मेरी जो दृष्टि है वो चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि आज, तो परमेश्वर ने उस समय उस मनुष्य से कहा कि आपकी जो विश्वास है उसी ने आपको चंगा किया है, आपको अच्छा किया है, आपके विश्वास ने आपको अच्छा किया है। यह चीज़ परमेश्वर ने उस वक्त उस मनुष्य को बोला और तुरंत वो मनुष्य जो था वो तुरंत ठीक हो गए और उस मनुष्य को तुरंत अपनी दृष्टि वापस मिल गई। और वो मनुष्य उन लोगों के साथ चलने लगा और लोगों के साथ परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने लगा। तो यह बाग से हमें एक चीज़ पता चलता है कि हम अगर बिना रुके, बिना डिगमिगाए, बिना डरे हम लोग अगर परमेश्वर के पीछे हमेशा चलते रहेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारे लिए रुकेगा और हमारी जो प्रार्थना के विषय है उसे सुनेगा। अगर हम उस पर भरोसा रखें, इतना भरोसा हमें परमेश्वर पर रखना चाहिए कि परमेश्वर खुद रुक कर हमको हमारे जो भी हमारी परेशानियां हैं सबसे, हमारी जो भी शारीरिक अवस्था है उससे चंगाई देने के लिए, या कोई भी तरह की हम सब परेशानी में हैं तो उस परेशानी से हमें निकालने के लिए परमेश्वर से हम लोग हमेशा प्रार्थना करें, बिना रुके प्रार्थना करना है। मेरे जो वीडियोस है मैंने डाले हुए,
वो इंग्लिश में है, पर उसमें मैंने एक छोटा सा भाग उसमें से मैं लेना चाहती हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक अध्याय पढ़ा था जो हबाकुक 2:3, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अपनी नियुक्त समय में ही वो काम करेंगे। जो आपने दर्शन देखे होंगे वो नियुक्त समय में आपको वो वो किए जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में वो पूरे किए जाएंगे। तो उस नियुक्त समय के लिए हमें रुकना भी है, और सिर्फ रुकना नहीं है, हमें भरोसा करना है परमेश्वर पर कि परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ करेंगे ही, और ये भरोसा ही हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। तो हम सब लोग एक बार आँख बंद करके हमारे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग रुके रहेंगे, हमारे अंदर जो भी हमारी परेशानियां हैं सब कुछ उसके सामने हम खोल के रखेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और हमें उस प्रार्थना का जो उत्तर हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। Oh God, I thank you for this wonderful time here again, as God Jesus. I pray for everyone, those who are listening this, God Jesus. Bless everyone to be hallelujah believing in you, to be faithful in you, God Jesus. You bless every one of us, God. Those who are listening this, God Jesus, in all their prayer requests, you bless them. We bless them and pray, God Jesus, in the sweet name of Jesus. Amen. ऐसे ही मेरे हिंदी या अलग अलग जो भी मुझसे हो सके मैं उन भाषाओं में आप तक प्रचार ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो आप इस चैनल को जो वीडियो है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ मेरा एक नया चैनल है ये, तो आप प्लीज़ मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे साथ दें, मेरे लिए प्रार्थना करें। हम भी आप सबको, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है सबके लिए मैं भी प्रार्थना करूँगी। और ज़रूर मेरे जो पिछले वीडियोस हैं आप जाके वो भी एक बार देख लीजिए, और जो भी आपकी दवाइयाँ हैं तो उसे लोगों के साथ बांटिए। और हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लिख सकते हैं आपकी दवाई, ताकि हम पढ़ें और हम भी परमेश्वर के नाम को स्तुति दें। तो आप सबसे मैं अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।